हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। इस हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा होल्ड ट्रू होल्ड करता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, फर्स्ट में देखिए मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, दूसरे में देखिए मोमेंटम, सी में देखिए मैकेनिकल एनर्जी मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। बेसिकली हमें कंजर्वेशन देखना है कि मोमेंटम मैकेनिकल एनर्जी में कौन कंजर्व रहता है, दोनों ही नहीं रहते। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है, अगर मान लो हमने किसी यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हमारा ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, अब देखो हर पॉइंट पे क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर वो चेंज हो रहा है, राइट। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं मान लो मैं टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल में बात करूं, वाई कॉम्पोनेंट में तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी जो होती है जीरो हो जाती है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है, राइट। तो हर पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, यानी कि जो मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा एम इंटू में भी वो हमारा चेंज होगा। यानी कि बोल सकते हैं मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। क्यों? बिकॉज हमारे जो वेलोसिटी वेक्टर अगर वो चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा ऑब्वियसली, तो मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। दूसरी बात मैकेनिकल एनर्जी की। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की सेपरेटली बात करूं, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, अब देखो जैसे जैसे पॉइंट ऊपर आता जा रहा है तो उसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, राइट। लेकिन ये दोनों सेपरेटली चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब मैं इनकी सम की बात करती हूँ तो ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, लेकिन चेंज इस तरीके से होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप यहाँ मोशन के दौरान यहाँ पे से जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बढ़ रही है, लेकिन जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ से यहाँ पे आओगे तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपकी यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। ठीक है, सो ऑप्शन है तो ठीक है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ठीक है। फिर में देखा कि मोमेंटम इज कंजर्व, नहीं ये गलत है। सी भी गलत हो गया क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।